इस वीडियो में एक परफेक्ट नाइट टाइम रूटीन के बारे में बताऊंगा। जिस मतलब कुछ पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जो चीज़ अगर आप ऐड करते हो आपके बिफोर बेड में, मतलब नाइट रूटीन में, तो आपका स्लीप या क्वालिटी है वो बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। बढ़ सकता है तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा, इंप्रूव होगा आपका स्लीप का क्वालिटी। खास जाता है टाइमिंग रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है आपका स्लीप को फिक्स करने के लिए वो है टाइमिंग रूल। तो आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, आपका एक बेड टाइम विंडो फिक्स करना पड़ेगा। जिस टाइम पर आप बेड पे जाने वाले हो, मतलब आपको जिस टाइम पर बेड पे जाना है वो एक टाइम फिक्स करना है। लाइक हो गया 10:30 हो गया, या फिर 10:30 से 11 बजे, 1 घंटे या फिर आधा घंटे का टाइम आपको फिक्स करना है। उसी का अंदर आपको सोना है। ये नहीं कि जैसे उठते हो आपको वेकअप टाइम कोई फिक्स करना है, लेकिन जैसे आप उठते हो कि मुझे 5 बजे उठ जाना है या फिर 7 बजे उठ जाना है, इसी पर्टिकुलर टाइम पे उठना है। नहीं कि 6 से 7 बजे उठना है, फिर 5 से 6 बजे उठना है। ऐसे तो आप करके नहीं उठते हो, जिससे आपका टाइम जो सुबह का जो है होता है वेकअप टाइम वो बिगड़ जाता है। लेकिन सोने वक्त ऐसा नहीं है, आप फिक्स कर सकते हो लाइक 10:30 से 11 बजे तक। ऐसे आप फिक्स कर सकते हो आपका सोने का टाइम। उसी के अंदर आपको सोना है, मतलब आधे घंटे आप दे सकते हो। आपके बेड पे बैठे बैठे आप सो जाओगे, फिर लेटे लेटे सो जाओगे। ऐसे आपको टाइम फिक्स करना है और वेकअप टाइम को फिक्स करना है। आपको जैसे उठना हो गया 6:30 बजे उठना हो गया, वैसे आपको फिक्स करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको वेकआउट टाइम को हमेशा फिक्स रखना है। ये इवन अगर आप वीकेंड पर भी, मतलब संडे हो या फिर मंडे हो, आपको हर समय आपके वेकअप टाइम को फिक्स रखना है। आपको 90 मिनट्स पहले, मतलब सोने से 90 मिनट्स पहले, मतलब एक आप बेड टाइम विंडो फिक्स कर दिए। उससे आप पहले क्या कर सकते हो, मतलब बेड टाइम विंडो है 10:30 से 11 बजे तक, उससे 90 मिनट पहले आपको कुछ नहीं खाना है। मीठा हो, तीखा हो, हेवी मील हो या फिर लाइट मील हो, आपको कुछ नहीं खाना है उससे पहले। ज़्यादा कुछ मीठे नहीं खाया, ज़्यादा कुछ स्पाइसी या फिर चटपटा ऐसे कुछ नहीं आपको खाना है। काफ़ी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है आपको 90 मिनट्स पहले। फिर हो सकता है कि सोने से पहले आप आधा गिलास पानी पी सकते हो, प्लेन वाटर पी सकते हो। 1 घंटे पहले की अगर बात करें, मतलब सोने से 1 घंटे पहले आपको 1 घंटे पहले से आपको फिक्स करना है कि मुझे सोने से 1 घंटे पहले के अंदर जो टाइम है उस टाइम मुझको मोबाइल नहीं यूज़ करना है। सोते वक्त ही नहीं यूज़ करना है, और 1 घंटे पहले से आपको मोबाइल को दूर रख देना है। स्क्रीन टाइम को बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर भी यूज़ करना है आपको, तो लाइट को बिल्कुल ही डिम कर देना है, मोबाइल लाइट को, और नाइट मोड ऑन करके आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो अगर आपका काम होगा। बात हो 20 मिनट पहले की, मतलब कुछ काम करने के बारे में, नहीं तो सिर्फ खुले बैठने ने तो नहीं वाले हो आप। सोने से पहले आप 20 मिनट्स पहले, या फिर सोने से 20 मिनट पहले ऐसे हो गया, या फिर 20 मिनट तक क्या आपको करना है। आप कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, जिससे दिन में से आप कुछ सोच कर सकते हो। लाइक हो गया लाइट रीडिंग हो गया, सिर्फ पढ़ना है आपको, कुछ लिखा है ज़्यादा कुछ हार्ड, मतलब मेंटली बहुत हार्ड टफनेस, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। लाइट रीडिंग करना है, लाइक स्टोरी वगैरह हो गया, जैसे पोएम वगैरह हो गया, उसको रीड करना है। या फिर आप जर्नलिंग कर सकते हो, आपके थॉट्स को लिख सकते हो कुछ नोट में, बुरा हो या अच्छा उसको लिख सकते हो। या फिर स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, स्लो ब्रीदिंग कर सकते हो। ऐसे कुछ आप काम कर सकते हो। ये सब तो आगे आप क्या करना है आपको अगर बता जाऊँ कि क्या नहीं करना है जो आपके नाइट रूटीन को या फिर स्लीप को ख़राब करता है, तो इनमें से फर्स्ट आ जाता है फ़ोन इन बेड। मतलब अगर आप सोते वक्त मोबाइल देखते हो, मतलब बेड पे सोते हुए मोबाइल देखते हो या फिर कुछ भी देखते हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, काम के सिवा तो बेसिकली आप काम तो नहीं करोगे सोते सोते, या फिर करोगे या फिर नहीं करोगे तो गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप सोते सोते रील्स वगैरह देखते हो या फिर कुछ भी देखते हो, मोबाइल अगर देखोगे तो आपको रील्स वगैरह देखते हो या फिर डूम वॉचिंग वगैरह करते हो या फिर कुछ भी देखते हो, घंटों घंटों बीत जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। घंटों तो नहीं, लेकिन आधे घंटे घंटे ऐसे बीत जाता है। आप अगर मोबाइल बेड पे लेके सोने वाले हो, तो निश्चित है बहुत ज़्यादा लाइट में सोना। लाइट ऑन कर दिए और सोने लग गए। आपको अगर डर लगता है कि अंधेरे में भूत आ जाएगा या फिर कुछ आ जाएगा, आपको डर लगता है, और आप लाइट लगा कर सोते हो कि लाइट लगा कर सोऊंगा तो सेफ रहूँगा, ऐसे अगर कुछ सोते हो आप, तो आपको इसको अवॉइड करना है। आपको डिम करके या फिर पूरे बुझा कर ही सोना है आपको लाइट को। या फिर आप अगर लेट में कैफीन लेते हो, जैसे हो गए लोग पीते चाय पीते शाम को, चाय बिस्कुट भी खाते या फिर कॉफ़ी पीते शाम को, ऐसे आपको नहीं करना है। सोने से लाइक आपको हो गया कि 10:30 से 11 बजे तक सोना है, तो उससे 8 घंटे पहले आपको कैफीन नहीं लेना है। अब लाइक हो गया 10:30 से 11 बजे सोना है, और आपको 8 घंटे से पहले कैफीन नहीं लेना है, और उसके साथ साथ 3 घंटे से पहले आपको ज़्यादा कुछ हैवी मील भी नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपके बॉडी डाइजेशन में काम लग जाएगा आपके बॉडी का, और आप
सोते वक्त ना आपका बॉडी का भी ध्यान मतलब नहीं सोएगा जल्दी। और नेक्स्ट आता है कि इमोशनल वीडियो, अगर आप बहुत इमोशनल कंटेंट देखते हो लाइक सैडनेस वाला वीडियो हो गया या फिर एंग्री वीडियो हो गया, इमोशनल मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मतलब इमोशनल लाइक सिर्फ सैड या फिर बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग वीडियो नहीं, अगर आप एंग्री हो जाते हो मतलब वीडियो जो है आपको एंग्री कर देता है या फिर आपको सैड कर देता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड कर देता है, आपके पूरा नींद ही टूट जाता है, आप 2-3 घंटे और ज़्यादा ही काम कर सकते हो। इससे अगर कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हो होने से पहले आपको इसको अवॉइड करना है। जैसे मैं बोल दिया कि 1 घंटे पहले से आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना है, इसी के साथ साथ आपको मोबाइल तो यूज़ नहीं करना है, कोई भी कंटेंट भी कंज्यूम नहीं करना है शाम को। तो नेक्स्ट ये आता है कि आपको अपने रूम को थोड़ा कूल रखना है, ज़्यादा हॉट नहीं रखना है, आपको ज़्यादा कुछ ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, डीप थिंकिंग या फिर ओवर थिंकिंग, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ही डीप चला जाओगे। अगर आप मतलब डीप थिंकिंग किसी हद तक करा जा सकता है, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करना है। मतलब डीप थिंकिंग तो एक पॉइंट में जाकर ख़त्म ही हो जाता है। मतलब ये ड्रेस किससे बना है और वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, कैसे बना है, ऐसे करके रॉ मटेरियल तक आप पहुँच जाओगे और रॉ मटेरियल के भी रॉ से जाकर और एट द एंड आप एक पॉइंट में रुकने वाले हो, मतलब आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन ओवर थिंकिंग का केस में क्या है कि आप अगर शुरू करते हो ड्रेस से, तो आप चाहते हो उस ड्रेस से आपके घर से फ्रेंड्स से ऐसे होकर अपना दुनिया भूल जाते हो ओवर थिंकिंग में। ऐसे कुछ होता है ओवर थिंकिंग, ना कि आप एक चीज़ के डीप में जा रहे हो, आप पूरे दुनिया घूम जाते हो या फिर आपके पूरे पास्ट को ही घूम जाते हो ओवर थिंकिंग में। आपको इसको अवॉइड करना है। बात कर ले तो सबसे इफेक्टिव चीज़ों के बारे में, तो इसमें आता है 3 मोस्ट इफेक्टिव चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। तो वो होता है कि आपको वेकअप टाइम को फिक्स करना है, आपको डेली एक ही टाइम पर उठना है, संडे हो या मंडे या फिर वीकेंड में या फिर कभी भी हो, आपको आपके रूटीन को ऐसे डिज़ाइन करना है लाइक आप एक टाइम पर ही उठने वाले हो। और उसके बाद आ जाता है कि 1 घंटे पहले से आपको मोबाइल नहीं देखना है, इससे बहुत कुछ आपका अफेक्ट होता है स्लीप। लास्ट चीज़ आता है आप आपके रूम को कूल रखना है और आपके जो लाइट्स को वार्म रखना है या फिर डीम करना है या फिर पूरा ही डार्क रखना है आपके रूम को। बेसिकली डार्क और कूल रखना है आपके रूम को, और इससे आपका ये 3 चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा ही रिटर्न देगा आपके स्लीप में। तो यही था वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बता देना, मैं आपका आंसर दे दूँगा।